हाय गाइस, तो आज हम लोग आपको एक जो हमारा प्राइस साइकिल साइकोलॉजी है, इस कंसेप्ट में हम आपको थोड़ा सा एडवांस लेवल पे ले जाना चाहते हैं। और इसको आपको थोड़ा गौर से सुनना पड़ेगा और समझना पड़ेगा, तो ही जाके आपको समझ में आएगा। और ये ऐसा साइकोलॉजी या ऐसा माइंडसेट या ऐसा जो आपका सेटअप है, वो सब लोग नहीं बताते हैं। एक्चुअल में उसके लॉजिक सेटअप तो बता देते हैं लोग, लेकिन लॉजिक नहीं बता पाते हैं, सही से एक्सप्लेन नहीं कर पाते हैं, जिसके चक्कर में आपको चीज़ें कम समझ में आती हैं। तो प्राइस साइकिल साइकोलॉजी में यहाँ पे सिंपल जो समझने वाली बात है कि मान लीजिए कि अब हम लोग ये वाला जो लाइन है, ये स्ट्रेट लाइन जो है, इसको हम लोग एवरेज प्राइस मानेंगे। एवरेज प्राइस से जो करंट प्राइस है वह एक बार अपर साइड में जाएगा, फिर नीचे आएगा, फिर नीचे हल्का सा जा करके फिर ये मतलब एक ये क्या है, एक ये बैंड और ये बैंड के बीच में ये प्राइस मूव कर रहा है। ठीक है, तो अब इस चीज़ को अगर हम थोड़ा सा आपको और ज़्यादा क्लैरिफाई करने की कोशिश करें तो ये होगा, ये आपका अपर बैंड रहा और लोअर बैंड जो रहेगा वो ये रहेगा, ये है, ये लोअर बैंड है। तो प्राइस साइकिल साइकोलॉजी में प्राइस जो है एक बार अपर बैंड और दूसरी बार लोअर बैंड के बीच में प्राइस मूव करता है, और उसका एवरेज प्राइस जो रहता है वो उसके बीच से मूव करता है। जैसे आपको यहाँ देखिएगा, तो इसका एवरेज प्राइस है, ये अपर बैंड और लोअर बैंड के बीच में मूव कर रहा है। अब ये जैसे यहाँ पे देखिए, प्राइस एक बार लोअर बैंड पे आया, प्राइस अगेन अपर बैंड पे गया, अगेन लोअर बैंड पे आया, फिर अपर बैंड पे, फिर लोअर बैंड पे, फिर अपर बैंड पे, फिर लोअर बैंड पे। अब यहाँ पे जब कोई भी प्राइस किसी भी रेजिस्टेंस को या किसी भी सपोर्ट को 3 बार, 1 बार, 2 बार, 3 बार, 1 बार, 2 बार, 3 बार, मतलब ये साइकिल कंप्लीट हो चुका है। 3 बार सपोर्ट ले लिया, 3 बार रेजिस्टेंस ले लिया, उसके बाद अगर फिर यहाँ पे जाएगा तो ये इसको तोड़ करके निकल जाएगा। आप जाके आजमा लीजिएगा इस कंसेप्ट को, मैंने बहुत बार डिस्कस भी किया है, बहुत कम लोग आपको बताएंगे। और इसका लॉजिक भी मैंने दिया है जो कि नेचर से कोरिलेट करता है, बहुत कम लोग वो लॉजिक आपको समझाने की कोशिश करेंगे, लोगों को समझ में ही कम आता है, तो आपको नहीं बताएगा कोई। अब इस चीज़ को आप नेचर से कैसे कोरिलेट करोगे, हम लोग इस पॉइंट पे अब बात करेंगे। तो जब आप इसको नेचर से कोरिलेट करेंगे तो आपने देखा होगा कि जो प्राइस है एक बार अप, अच्छा इस एक चीज़ और ध्यान रखना है कि मान लीजिए प्राइस एक बार अपर बैंड पे चला गया तो क्या तुरंत शॉर्ट कर देना चाहिए? बिल्कुल नहीं। प्राइस वहाँ इंतज़ार करता है, प्राइस वहाँ इंतज़ार करता है, प्राइस वहाँ इंतज़ार करता है, और यहाँ शॉर्ट करेंगे तो आपके एसएल हो जाएगा। और 2 बार 3 बार एसएल हो जाएगा, छोड़ देंगे, उसके बाद प्राइस गिर जाएगा। 2 बार 3 बार एसएल हो गया, छोड़ दीजिएगा, प्राइस गिर जाएगा। तो थोड़ा सपोर्ट पे भी यहाँ पे लॉन्ग नहीं करना चाहिए तुरंत ही, और रेजिस्टेंस पे तुरंत शॉर्ट नहीं करना चाहिए। थोड़ा टाइम पास करें, डबल टॉप ट्रिपल टॉप बनाए, डबल टॉप एटलीस्ट बनाए, ट्रिपल टॉप नहीं बनाए तो। लेकिन यही धोखा होता है, जैसे ये आया और सीधे निकल गया, यहाँ आपको मौका ही नहीं दिया, होता है ऐसा। तो इसके लिए हमें तैयार रहना पड़ेगा। ओके, अब यहाँ पे आता है कि इसका लॉजिक क्या है, हम लोग इस पॉइंट पे थोड़ा सा आते हैं। तो इस चीज़ के लॉजिक को अगर हम क्लियर कर, अब नेचर वाले पॉइंट पे हम लोग आते हैं कि नेचर इसको कैसे सपोर्ट करता है, या नेचर में ये कैसे एप्लीकेबल है, या नेचर से इसको कैसे हम लोग निकालेंगे। समाज में आप देखना, जो आदमी सीधा है, मतलब वो वेवी नहीं है, तो जो आदमी सीधा रहता है, और एक बात और ध्यान रखिएगा, जो आदमी सीधा रहता है वो ज़्यादा धन नहीं कमा पाता है। और जिसका जो वेवी स्ट्रक्चर नहीं है, वेवी स्ट्रक्चर अगर मान लीजिए कि सिग्नेचर भी कोई करता है, और जैसे ये है, ये क्या है, ये वेवी स्ट्रक्चर है और अपवर्ड मूवमेंट है, ये वेवी स्ट्रक्चर डाउनवर्ड मूवमेंट है, या वेवी स्ट्रक्चर स्ट्रेट है, जैसे ये स्ट्रेट है। तो समाज में जो एकदम सीधे हैं उनको कोई नहीं पूछता है, छोड़ दिया जाता है। और जो लोग थोड़े से टेढ़े हैं, टेढ़े इन द सेंस कि अब देखिए प्राइस ऊपर गया, मतलब कोई आदमी ऊपर गया, मतलब पॉजिटिव आदमी को भी कवर कर रहा है, नेगेटिव आदमी को भी कवर कर रहा है, मतलब इस आदमी का संबंध ऊपर और नीचे दोनों आदमी लोगों से है। तो ये ज़्यादा सपोर्टिव है, या ये कहिए कि इसको लोग ज़्यादा सपोर्ट करेंगे और ये ज़्यादा ग्रोथ करेगा एज कंपेरिजन टू द स्ट्रेट। जैसे आपको डायरेक्ट करंट और इनडायरेक्ट करंट, जो डायरेक्ट करंट होता है उसमें वेव नहीं होता है। तो अगर डायरेक्ट करंट में आप चिपक गए तो निपट गए,
लेकिन अगर इनडायरेक्ट करंट में वेव होता है, इनडायरेक्ट करंट की फ्रीक्वेंसी होती है, इनडायरेक्ट करंट की यूजेबिलिटी डायरेक्ट करंट के हिसाब से ज़्यादा होती है। कारण क्या है? इनडायरेक्ट करंट में पॉजिटिव और नेगेटिव डबल पोल जनरेट हो जाते हैं और वह पॉजिटिव को भी एनर्जाइज कर देता है और नेगेटिव को भी एनर्जाइज कर देता है। ठीक है, इसलिए जो है सो उसकी ज़्यादा यूजेबिलिटी है एज कंपेरिजन टू द डायरेक्ट करंट। अब यहाँ पे बात आती है ये कि डायरेक्ट करंट में मान लीजिए कि जो साइनसॉइडल जो वेव जनरेट होता है वो साइनसॉइडल नहीं होगा, रोटेटिंग नहीं होगा, तो उससे कोई मोटर कंप्लीट रोटेट नहीं कर सकता है, समझना बात को। लेकिन इनडायरेक्ट करंट में रोटेटिंग वेव जनरेट होता है या रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है जिससे हम लोग यूज करते हैं, समझना आप बात को। तो वैसे ही शेयर मार्केट में भी है, जो अप एंड डाउन ये अपवर्ड मूवमेंट हो रहा है या डाउनवर्ड मूवमेंट हो रहा है, तो टी जो टाइम है इसमें और ये जो वेव है इसके बीच में एक लाइन और जाएगा जो कि इसके अपर और डाउन साइड को कनेक्ट करेगा। तो जो आपका साइनसॉइडल वेव है वो क्या है कि समाज से डिराइव है, नेचर से डिराइव है और ये ज़्यादा सक्सेसफुल है एज कंपेरिजन टू द स्ट्रेट लाइन। ऐसे वाले लोग, ऐसे वाले ऐसे सिंगल स्ट्रक्चर, जबकि ये वाले स्ट्रक्चर में आप देखिएगा, इसीलिए शेयर मार्केट ऐसे मूव करता है। या कोई भी चीज़ पॉजिटिव नेगेटिव आपके जीवन में भी अच्छा दिन बुरे दिन, अच्छे दिन बुरे दिन, अच्छे दिन बुरे दिन, और एक बार बहुत अच्छा बुरा दिन आ जाता है, कभी कभार एक बहुत ख़राब दिन भी आ जाता है जब मार्केट नीचे गिर जाता है। तो साइनसॉइडल वेव की एक कैरेक्टरिस्टिक है, ये नेचर है और मार्केट भी इसको फॉलो करता है। अब जो एवरेज प्राइस का जो टॉप लेवल है, देखिए ये एवरेज प्राइस का टॉप है और ये एवरेज प्राइस का बॉटम है। तो हमें अगर शॉर्ट करना है तो एवरेज प्राइस के टॉप को लेना पड़ेगा और अगर हमें लॉन्ग करना है तो एवरेज प्राइस के बॉटम को। इसका यूजेबिलिटी मैं आपको बता रहा हूँ कि आखिर में मैंने जो इतना भाषण दिया उसका यूज क्या है। तो यह एवरेज प्राइस का बॉटम है और ये एवरेज प्राइस का टॉप है। जब टॉप पे जाएगा तो आप शॉर्ट करेंगे और जब बॉटम पे आएगा तो आप लॉन्ग करेंगे। और इस तरह से आप इस चीज़ का यूज करेंगे, क्योंकि कोई भी कंसेप्ट है अगर वो यूज में नहीं आता है तो उसकी वैल्यू जीरो है। अध्यात्म का यूज नहीं है तो अध्यात्म जीरो है, धर्म का यूज नहीं है धर्म जीरो है। तो हर चीज़ का समाज में यूज होना चाहिए तो उसकी वैल्यू उसी से, यूजेबिलिटी से ही उसकी वैल्यू निकाली जाती है। तो इस कंसेप्ट का वैल्यू बस इतना है कि ये एवरेज प्राइस का टॉप है, ये एवरेज प्राइस का बॉटम है। बॉटम पे जब आता है तो मार्केट को बाई कीजिए, टॉप पे जाता है तो मार्केट को शॉर्ट कीजिए, सिंपल सी बात है। ओके, वीडियो पसंद आता है तो सब्सक्राइब कीजिए, नहीं पसंद आता है तो धन्यवाद।